नमस्ते मेरे सारे व्यूअर्स को। वीकली टेक न्यूज़ के एपिसोड 12 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं आपसे शेयर करता हूँ कंज्यूमर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नई न्यूज़, अपडेट्स और इवेंट्स एक बाइट साइज्ड पैकेज में। वीडियो कैटेगरीज में डिवाइडेड है स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और मिसलेनियस कैटेगरी, जिसमें वेरेबल्स, कंसोल्स, एप्स और रूमर्स जैसे टॉपिक्स रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन कैटेगरी से। सैमसंग की तरफ से कुछ नए अपडेट्स आए हैं। कंपनी ने लास्ट ईयर कहा था कि उनका डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर देंगे, वो अब पूरा होने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही सैमसंग ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है। मेक इन इंडिया प्लान के चलते सैमसंग के साउथ वेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और सीईओ केन कैंग ने बोला है कि बेटर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज कुछ रीजंस हैं डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के शिफ्ट के पीछे। मैक्स वाइनबाक, एक प्रोमिनेंट लीक्स्टर, ने ट्विटर पर शेयर किया है कि सैमसंग ने उनके गैलेक्सी S21 सीरीज के एंड्रॉयड 12 अपडेट्स पर काम चालू कर दिया है। एक्सपेक्टेड है जल्द ही हमें एंड्रॉयड 12 बेस्ड पब्लिक बीटा इन फोन्स के लिए देखने को मिलेंगे। और आखिरी में सैमसंग ने इंडियन मार्केट में दो नए टैबलेट्स लॉन्च कर दिए हैं। एंट्री लेवल गैलेक्सी टैब A7 लाइट और मिड रेंज गैलेक्सी टैब S7 FE। गैलेक्सी टैब A7 लाइट में 8.7 इंच 1340x800 रेजोल्यूशन TFT LCD डिस्प्ले मिलेगी। ऑक्टा-कोर मीडियाटेक Helio P22T प्रोसेसर, 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। 8 मेगापिक्सल रेयर और 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेटअप है। 5100 mAh की बैटरी और 15 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट है। वाईफाई ओनली मॉडल का प्राइस 11,999 है और वाईफाई प्लस LTE मॉडल का प्राइस 14,999 है। गैलेक्सी टैब S7 FE में 12.4 इंच 2560x1600 रेजोल्यूशन की TFT LCD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर, 4GB प्लस 64GB या 6GB प्लस 128GB रैम स्टोरेज कॉम्बो में अवेलेबल है। 8 मेगापिक्सल रेयर और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलेगा। 10,090 mAh की बैटरी है जो 25 वॉट और 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे AKG ट्यून्ड डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप, S Pen का सपोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट आउटपुट और LTE सपोर्ट। 4+64GB कॉम्बो का प्राइस 46,999 है और 6+128GB कॉम्बो का प्राइस 50,999 है। अब मैं बहुत बड़े बड़े नंबर्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। Xiaomi ने इंडिया में मार्च में लॉन्च हुए Redmi Note 10 सीरीज के 20 लाख फोन इंडिया में सेल कर चुके हैं, जो टोटल अमाउंट करता है $30 बिलियन। जी हाँ, आपने सही सुना, $30 बिलियन। और ये 20 लाख यूनिट्स ऐड करती हैं 200 मिलियन प्लस Redmi Note फोन्स ग्लोबली जब से ये सीरीज इंट्रोड्यूस हुई है। मनु कुमार जैन MD Xiaomi इंडिया के मुताबिक अगर Redmi इंडिपेंडेंट ब्रांड होता तो नंबर 3 या नंबर 4 स्मार्टफोन ब्रांड होता इंडिया में। साथ ही इंडिया में Mi 11X सीरीज 1.5 महीने के विंडो में ऑलरेडी 300 करोड़ वर्थ की सेल कर चुकी है। इन नंबर्स को देखकर ये लगता है कि इंडियंस ओवर एवरी फोन मैन्युफैक्चरर Xiaomi को प्रेफर करते हैं एंड आई बिलीव ये नंबर्स और सक्सेस आगे भी बनी रहेगी। रिलायंस का कुछ ही दिन पहले 44th एनुअल जनरल मीटिंग इवेंट हुआ था। उस इवेंट के कुछ टेकअवेज मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला तो इंडिया का सबसे चीपेस्ट और अफोर्डेबल 4G फोन जियो फोन नेक्स्ट जल्द ही मार्केट में आने वाला है। जियो ने इस फोन के लिए गूगल के साथ क्लोजली काम किया है। ये फोन एक्सट्रीमली ऑप्टिमाइज्ड एंड्रॉयड गो वर्जन रन करेगा, जिसमें वॉइस असिस्टेंट, ऑटोमेटिक रीड लाउड ऑफ स्क्रीन टेक्स्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्मार्ट कैमरा विद नाइट साइट और ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर्स जैसे कई फीचर्स मिलेंगे। टाइमली अपडेट्स और फीचर ड्रॉप्स भी मिलते रहेंगे फोन को। ज़्यादा स्पेक्स शेयर नहीं किए हैं इस फोन के और सितंबर 10 से इंडिया में सेल पर आ जाएगा जियो फोन नेक्स्ट। जियो इंडिया में सबसे पहले 5G टेक्नोलॉजी लाने वाला है। रिलायंस ने ऑलरेडी फील्ड ट्रायल कंडक्ट किया जिसमें ओवर 1 गीगाबिट पर सेकेंड, जी हाँ 1 गीगाबिट पर सेकेंड स्पीड अचीव कर पाए थे। और 5G सॉल्यूशंस को पावर करने के लिए जियो गूगल क्लाउड का यूज करेगा। साथ ही रिलायंस के बाकी बिजनेसेस जैसे जियो सावन, जियो मार्ट, जियो हेल्थ, रिलायंस रिटेल एटसेट्रा गूगल क्लाउड सर्विसेज यूटिलाइज करेंगे।
और जियो फाइबर जो इनकी फाइबर ऑप्टिक बेस्ड नेटवर्क सर्विस है, उसने लास्ट ईयर कुछ 20 लाख घरों को ऐड किया है और करंटली टोटल 30 लाख यूजर बेस है। OnePlus के सीईओ पीट लाओ ने अनाउंस कर दिया है कि OnePlus अब ओप्पो के साथ और टाइटली और डीपली इंटीग्रेट करेगी और दोनों कंपनीज के ऑपरेशंस स्ट्रीमलाइन होंगे और रिसोर्सेज को अच्छे से शेयर करेंगे। OnePlus ने ऑलरेडी इसका स्नीक पीक दिया था जब चाइना में OnePlus 9 सीरीज रादर देन हाइड्रोजन ओएस ओप्पो के कलर ओएस के साथ लॉन्च हुई थी। बट ये दोनों कंपनीज अभी भी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगी और ऑक्सीजन ओएस भी जिंदा रहेगा। ये इंटीग्रेशन दोनों ही कंपनीज के लिए कितना अच्छा और कैसा फ्रूट देता है, आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। फटाफट से चलते हैं कंप्यूटर्स कैटेगरी पर। लेनोवो ने वर्ल्ड का पहला फोल्डेबल पीसी इंडिया में लॉन्च कर दिया है, लेनोवो थिंकपैड X1 फोल्ड। इस लैपटॉप को एज अ टैबलेट, डुअल स्क्रीन डिवाइस और अलग अलग मोड्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि 2-in-1 लैपटॉप्स में। इस लैपटॉप में आपको 13.3 इंच 2K रेजोल्यूशन 4:3 एस्पेक्ट रेशो की OLED टच डिस्प्ले मिलेगी। प्रोसेसिंग ड्यूटीज इंटेल का स्पेशल कोर i5 L16G7 5 कोर 5 थ्रेड प्रोसेसर संभालता है, अलॉन्ग विद इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स। 8GB LPDDR4X रैम और अप टू 1TB PCI NVMe M.2 SSD का सपोर्ट है। लेदर फिनिश फोलियो कवर में आता है और मिलिट्री स्टैंडर्ड 810G ड्यूरेबिलिटी रेटिंग भी है। बाकी के स्पेक्स आपके स्क्रीन पर हैं। स्पेक्स तो ठीक ठाक है, बट इसका प्राइस सिर्फ इसकी फोल्डेबल स्क्रीन का है। लेनोवो थिंकपैड X1 फोल्ड स्टार्ट होता है 3,29,000 से। जीपीयू के काफी महीनों से हेविली स्पाइक्ड प्राइसेस अब लग रहा है कि धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं और स्टॉक में भी दिखने लगे हैं, एटलीस्ट इन यूरोप। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अराउंड 50% तक प्राइस ड्रॉप हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल RTX 3060 जिसका ओरिजिनल प्राइस अराउंड 300 यूरोज अराउंड 30,000 है, वो अभी तक 949 यूरोज अराउंड 84,000 का बिक रहा था। वो अब 639 यूरोज अराउंड 56,000 का हो गया है। RTX 3070 जिसका ओरिजिनल प्राइस अराउंड 600 यूरोज 54,000 रुपीज के आसपास है, वो अभी तक 1499 यूरोज 1.32 लाख रुपीज का बिक रहा था। वो अब 999 यूरोज अराउंड 88,000 रुपीज का हो गया है। RTX 3080 जिसका ओरिजिनल प्राइस अराउंड 720 यूरोज 64,000 रुपीज के आसपास है, वो अभी तक 2299 यूरोज अराउंड 2 लाख रुपए का बिक रहा था, बट अब 1499 यूरोज अराउंड 1.32 लाख रुपीज का हो गया है। रीजन हो सकता है एनवीडिया का लो इथेरियम हैश रेट मॉडल्स, नए कार्ड्स का इंक्रीज प्रोडक्शन और चाइना में क्रिप्टो माइनिंग बैन हो सकते हैं। प्राइसिंग नॉर्मलाइज होने में अभी भी बहुत टाइम है। डेल ने इंडिया में उनके बजट फोकस्ड इंस्पिरॉन सीरीज के नए लैपटॉप्स लॉन्च कर दिए हैं। डेल इंस्पिरॉन 13, 14, 15 और 2-in-1 लैपटॉप्स लॉन्च हो गए हैं। नया फिजिकल डिजाइन है, पहले से ज्यादा पावरफुल है, इंटेल और AMD बेस्ड प्रोसेसर्स का सपोर्ट है। कुछ स्पेक्स जानने के लिए एपिसोड 9 का सेकंड पार्ट देख सकते हैं, वहां मैंने इन्हीं लैपटॉप्स के कुछ की स्पेक्स शेयर किए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्पिरॉन 13 का प्राइस स्टार्ट होता है 68,990 से, इंस्पिरॉन 14 का प्राइस 49,990 से, इंस्पिरॉन 14 2-in-1 इंटेल कॉन्फ़िगरेशंस स्टार्ट होंगे 57,990 और AMD कॉन्फ़िगरेशंस 65,990 से। इंस्पिरॉन 15 के इंटेल कॉन्फ़िगरेशंस स्टार्ट होंगे 48,990 से और AMD कॉन्फ़िगरेशंस 57,990 से। डेल की ऑफिशियल साइट पर कुछ मॉडल्स शो हो रहे हैं, इंटरेस्टेड बायर्स वहां जाके चेक कर सकते हैं। और आखिरी में MSI ने उनके कुछ गेमिंग लैपटॉप्स को रिफ्रेश कर दिया है इंटेल कोर H सीरीज प्रोसेसर्स और NVIDIA RTX 3000 सीरीज GPUs से। सबके की स्पेक्स मैं आपसे शेयर करूंगा। GE66 रेडर में अप टू 11th जेन कोर i9 प्रोसेसर के ऑप्शंस हैं। NVIDIA RTX 3070 8GB, RTX 3080 8GB और फ्लैगशिप RTX 3080 16GB GPU ऑप्शंस मिलेंगे। डिस्प्लेज में 15.6 इंच IPS लेवल फुल HD at 300 Hz रिफ्रेश रेट, QHD at 165 and 240 Hz रिफ्रेश रेट और 4K 100% Adobe RGB सर्टिफाइड के ऑप्शंस मिलेंगे।
इस लैपटॉप को इक्विप कर सकते हैं अप टू 64GB DDR4 3200 MHz रैम के साथ और स्टोरेज में 2 M.2 PCIe NVMe SSDs का प्रोविजन मिलेगा। किलर का वाईफाई और लैन कार्ड मिलेगा और ब्लूटूथ 5.2 का भी सपोर्ट है। बाकी के स्पेक्स आपके स्क्रीन पर है। MSI GE76 रेडर में सिर्फ स्क्रीन बड़ी है, 17.3 इंच IPS लेवल फुल HD at 360 Hz, QHD at 165 and 240 Hz और 4K at 120 Hz 100% Adobe RGB सर्टिफाइड के ऑप्शंस मिलेंगे। बाकी के स्पेक्स GE66 जैसे ही हैं और आपके स्क्रीन पर हैं। GS66 Stealth थोड़ा प्रोफेशनल सबड्यूड लुक्स के साथ आता है। इस लैपटॉप में भी अप टू 11th Gen Core i9 प्रोसेसर, NVIDIA RTX 3060 6GB, RTX 3070 8GB, RTX 3080 8GB और RTX 3080 16GB GPUs के ऑप्शंस मिलेंगे। 15.6 इंच IPS टाइप फुल HD 300 and 360 Hz रिफ्रेश रेट, QHD at 165 Hz and 240 Hz रिफ्रेश रेट और 4K 100% DCI P3 सर्टिफाइड डिस्प्लेस के ऑप्शंस मिलेंगे। रैम अगेन 2 स्लॉट्स है अप टू 64GB DDR4 3200 MHz सपोर्ट करते हैं और स्टोरेज में अगेन 2 स्लॉट्स हैं M.2 PCIe NVMe SSDs के। बाकी के स्पेक्स आपके स्क्रीन पर है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं अब। GE66 रेडर फॉर i7 एंड RTX 3070 कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है 2,23,990 से। GE76 रेडर कोर i7 एंड RTX 3070 कॉन्फ़िगरेशन 2,35,990 से लेकर कोर i9 RTX 30 कॉन्फ़िगरेशन 3,91,990 तक और आखिरी में GS66 Stealth स्टार्ट होता है 2,07,990 फॉर कोर i7 एंड RTX 3060 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को भी दबा दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन। चलते हैं अपनी लास्ट मिसलेनियस कैटेगरी की तरफ। गुड़गांव बेस्ड नॉइज इंडिया का वन ऑफ द टॉप वेरेबल ब्रांड इस साल के एंड तक प्रीमियम स्पेस में एंटर कर जाएगा। को फाउंडर अमित खत्री ने इंडियन एक्सप्रेस से शेयर किया है कि अभी तक नॉइस के सभी प्रोडक्ट्स 7,000 रुपए तक रहे हैं, पर अपकमिंग प्रीमियम स्मार्ट वॉचेज 15,000 मार्क तक जा सकती है। साथ ही शेयर किया है कि कंपनी न्यू एज टेक्नोलॉजी और फीचर्स पर वर्क कर रही है। डेटा जो स्मार्ट डिवाइस से रिले हो रहा है वो और इंसाइटफुल रहेगा और डिजाइन चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। कॉलिंग फंक्शन भी आएगा जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन डिलीवरीज को पिछले साल ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद स्विगी ने अनाउंस कर दिया है कि वो ड्रोन डिलीवरी टेस्टिंग चालू कर देंगे। स्विगी ने टाई अप किया है नोएडा बेस्ड ANRA टेक्नोलॉजीज के साथ और जल्द ही ट्रायल्स चालू हो जाएंगे। ANRA की टीम ने फर्स्ट सॉर्टी 16 जून को लॉन्च की। ANRA ने IIT रोपड़ के साथ पार्टनर करके मेडिकल पैकेजेस की ड्रोन डिलीवरीज को भी कमेंस किया है। Xiaomi ने इंडिया में उनकी Mi Watch Revolve का सक्सेसर Mi Watch Revolve एक्टिव लॉन्च कर दी है। Mi Watch Revolve का 46mm डायल साइज है, 1.39 इंच क्रिस्प एमोलेड स्क्रीन विद Gorilla Glass 3 ऑन टॉप और ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीएमाइड फ्रेम है। हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्लीप ट्रैकिंग और 17 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स और 100 एक्सटेंडेड स्पोर्ट्स मोड्स का सपोर्ट है। ऑनबोर्ड GPS है तो फोन कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइक बिल्ट इन है और साथ ही एलेक्सा असिस्टेंट इंटीग्रेटेड है। 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस और 420 mAh की बैटरी है जो 14 से 22 दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकती है। इसका प्राइस 9,999 है और Amazon, मी की ऑफिशियल साइट और मी के फिजिकल स्टोर्स में अवेलेबल है परचेज के लिए। लावा मोबाइल्स ने इंडिया में TWS ईयरफोन्स की मार्केट में एंट्री ले ली है लावा प्रो बड्स के साथ। प्रो बड्स में आपको 11.6 mm के ड्राइवर्स मिलेंगे जो कंपनी क्लेम कर रही है अच्छा स्टीरियो साउंड और बेस रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करेगी। साथ ही मीडियाटेक का आयरोहा चिप यूज किया है जो ईयरफोन्स को उनका केस खोलते ही स्मार्टफोन से कनेक्ट कर देगा। इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट और टच कंट्रोल्स हैं और IPX4 वाटर रेजिस्टेंस भी है। ब्लूटूथ 5.2 के थ्रू कनेक्शन होता है और अप टू 10 मीटर्स तक कोई भी कनेक्शन इशू नहीं होगा। दोनों ईयरबड्स में 55 mAh की बैटरी है जो सिंगल चार्ज में अराउंड 5 आवर्स का बैकअप और केस में 500 mAh की बैटरी है जो अराउंड 20 आवर्स बैकअप को एक्सटेंड कर देगी।
लावा प्रोबर्ड्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और लावा की ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है सिर्फ 2199 में। और जिस अपडेट का शायद आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, पिछले कुछ दिन में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे अपडेट्स शेयर किए हैं। पहला तो विंडोज़ 11। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 रिवील कर दिया है। बहुत सारे अपग्रेड्स और चेंजेस हुए हैं इस नए प्लेटफॉर्म में, बट कुछ की चेंजेस मैं आपसे शेयर करूँगा। पहला तो रीडिज़ाइंड टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू है जो अब सेंट्रली प्लेस्ड है। स्टार्ट मेन्यू में अब टॉप पर सर्च बार मिलेगा, उसके नीचे पिन्ड ऐप्स मिलेंगे और फिर कुछ रिकमेंडेशंस। पूरे सिस्टम का यूज़र इंटरफेस भी ओवरहॉल हो गया है। मेन्यूज़ और विंडोज़ की राउंडेड कॉर्नर्स हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है जिसमें कुछ ऐप्स सॉफ्ट फ्रॉस्टेड ग्लास लुक देती हैं। थीम्स को भी ओवरहॉल मिला है जो पूरे इंटरफेस को पहले से थोड़ा और इम्पैक्ट देगी। इफेक्टिव मल्टीटास्किंग के लिए स्नैप टैब्स और स्नैप ग्रुप्स आ गए हैं और मल्टी मॉनिटर सेटअप अब पहले से ज़्यादा सीमलेस और स्मार्ट है। विजेट्स की दोबारा एंट्री हो गई है जो लेफ्ट साइड से अपीयर होंगे और आपको ग्लांसेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आए हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फुली ओवरहॉल हो गया है और अब अमेजॉन ऐप स्टोर के हेल्प से अपने कंप्यूटर पर एंड्रॉयड ऐप्स भी रन कर सकेंगे। और भी बहुत सारे अंडर द हुड और यूज़र फेसिंग इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। लेट नवंबर या दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड रोल आउट और एग्जिस्टिंग विंडोज 10 यूजर्स के लिए ये फ्री अपग्रेड रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट्स की। विंडोज 11 के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पहले से बढ़ गए हैं और कुछ पुराने इंटेल और AMD प्लेटफॉर्म्स के लिए अपडेट नहीं आएगा। सपोर्टेड प्रोसेसर्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, वहां जाके चेक कर सकते हैं कंपैटिबिलिटी। विंडोज 7, 8 और 8.1 यूजर्स के लिए अपडेट है। एनवीडिया अपने ड्राइवर्स का सपोर्ट इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए ड्रॉप कर रहा है इस साल अक्टूबर में, और फ्यूचर में एनवीडिया सिर्फ विंडोज 10 प्लेटफॉर्म ही सपोर्ट करेगा। और आखिरी में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का सपोर्ट 2025 में ड्रॉप कर देगा और फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स या सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो 2025 के बाद या तो आप नया कंप्यूटर लें या विंडोज 11 में अपग्रेड कर लें। और इसी के साथ वीकली टेक न्यूज़ का एपिसोड 12 यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लें। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट्स के साथ।